सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हो ना? बहुत ही जल्दी तुम्हारा वो जवाब मिल जाएगा और मैं ही दूंगा। तुम मुझसे चाहते हो ना, मैं ही दूंगा। बहुत से जवाब मैंने दिए हैं, शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जो जवाब तुम चाहते थे ना, समय के साथ तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन एक ये और जवाब तुम चाहते हो और कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे मन में चल रही हैं जिसको तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी दूंगा और जो सही होगा वही होगा। रिश्तों को लेकर जो तुम्हारे मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, कुछ रिश्ते जो तुम्हारे बहुत करीब थे गलतफहमियों से दूर जा रहे हैं। इसी कारण तुम्हारा मन कुछ दिनों से बेचैन भी रहता है। तुम समझाने की कोशिश भी करते हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। जब ऐसा हो ना, तो रिश्तों को आज़ादी से कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दो। बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और न ही पीछे भागने की ज़रूरत है। बार बार पीछे भागोगे, रिश्ते उतना ही दूर जाएंगे। समय के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि किसी को कितना भी समझाओ, जिसने जो मन में विचार धारण कर लिया है ना, उसके मन में वही होगा। तो जिसकी जैसी सोच होगी ना, वैसा ही सोचेगा। तुम अपना कर्म करो और जब ज़्यादा मन बेचैन हुआ करे ना, तो नाम स्मरण कर लिया करो। जब नाम जाप करोगे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बेवजह की बातों से अपने मन को हटाओ और अपने काम पर ध्यान दो। जो ये सब बातें हैं ना, कोई काम नहीं आने वाली। अपना कर्म करो। कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और तुम्हें करने भी हैं। समय के साथ अपने काम करो और घर का ध्यान रखो। अभी कुछ दिनों से घर का ध्यान तुम नहीं रख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन उलझन में है, बेचैन है और जरा जरा सी बातों को लेकर के तुम्हारा मन भर जाता है और तुम्हारी आंखें भी भर आती हैं। बच्चे, अपने मन को शांत करो और समय निकाल कर अपना भी ध्यान रखा करो। अभी कुछ दिनों से तुम अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बेवजह की बातों में पड़ कर के अपने शरीर में बहुत सी बीमारियों को लेकर के आ गए हो। तो बीमारियां तुम्हें निकालनी है। उदी जल का सेवन करते रहो और जब बेवजह की बातें ज़्यादा हो ना, तो सचरित पढ़ा करो। इस तरह से पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, समय पर खाना खाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा समय पर खाना नहीं हो पा रहा है। बेवजह की बातों से, बेवजह की, जो कि कोई काम की नहीं है, बेवजह की मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें समझाया, ये बातें कोई काम में आने वाली नहीं है और ना ही वो लोग जिनके लिए तुम परेशान हो। जो तुम्हारा है तुम्हारे करीब है और जो तुम्हारा होगा वो और करीब आ जाएगा। इसके लिए तुम चिंता मत करो, मैं सब सही कर रहा हूँ। मैं जब बैठा हूँ ना, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखो। इस तरह की बातों में मत पड़ो। मैं सब सही कर दूंगा। जो सही होगा वो सब कुछ रास्ता बनता चला जाएगा। और जो तुम्हारे अपने हैं ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अमूल्य है। मैं जानता हूँ तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो, उनके लिए सोचते हो, यहाँ तक कि तुम अपना भी ध्यान नहीं रखते हो, सिर्फ उनके लिए ही मांगते हो। ये तो मैं सब समझता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जानते हो ना, जब शरीर बीमार पड़ जाता है, जब तुम बीमार पड़ जाते हो और तुम स्वयं परेशान हो जाते हो, कोई नहीं साथ देता है, तो शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। अब अपना ध्यान रखना और समय पर हर एक काम करना। इन सब बातों से दूर हो जाओ। नाम स्मरण पे ज़्यादा ध्यान दो और घर में, मंदिर में जहाँ पर तुमने मेरा स्वरूप रखा हुआ है ना, मुझे बिठाया हुआ है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी तुमने रखी हैं जो उपाय हैं। उपायों से दूर हो जाओ। कितना उपाय करोगे? क्या मैं तुम्हारी कोई चीज़ें नहीं होने दे रहा हूँ, या तुम मुझसे दूर जा रहे हो, ऐसा तुम्हें लग रहा है, या मैं तुम्हारी बात सुनता नहीं हूँ तो तुम इस तरह से उपाय कर रहे हो? मेरे सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, आसपास चीज़ें तुमने ऐसी रख दी हैं जो उपाय हैं,
और उन उपायों से दूर रहो। जितना उपाय में समय निकाल रहे हो ना, उतना नाम स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान में समय लगाओगे, स्वयं को पहचान पाओगे और इस तरह से बातों से दूर रहो। लोग तरह तरह के उपाय बताएंगे, ये तुम्हारे मन के भटकाव हैं। तुम्हारा मन इस तरह की बातों से जब दूर जाएगा ना, तब तुम और मेरे करीब आ जाओगे। मुझे उपायों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सच्चे प्रेम की ज़रूरत है और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उपाय क्यों करते हो? मेरी ओर देखो। क्या मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उपाय करो तभी मैं वो चीज़ें पूरा करूँगा? नहीं, तुम सच्चरित पढ़ो, नाम स्मरण करो, ऊदी माथे पे लगाओ, पानी में ऊदी डाल करके पियो। सब सही होगा और सब रास्ते मिलते जाएंगे।